है एवरीवन। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हम इस सॉल्यूशन का जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको फैक्टराइज करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग निकालते क्या हैं? सॉल्यूशन में जनरली हम लोग निकालते हैं कि किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगा। जनरली हम लोग यही निकालते हैं, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होगा, पावर 2 है, तो यहाँ पर एक्स का दो वैल्यू ऐसा निकलेगा जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो इन जनरल रियल नंबर अल्फा is called a root of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0 if a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0। यानी कि x का ऐसा कोई वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो उसको कहा जाता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। रूट्स को ही जीरो भी बोला जाता है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। जीरो इक्वल टू रूट्स, याद रखना है। अब जैसे कि ये जो इक्वेशन था 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, अब इसने x की जगह पे 1 रख दिया। x की जगह पर जब इसमें 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू RHS। तो x के कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर गया। ठीक है। तो वो हो गया क्या? जीरो ऑफ दैट इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं कि हम लोग फैक्टराइजेशन किस तरह से कर सकते हैं, मतलब रूट्स कैसे निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन के मदद से। तो यह है क्वेश्चन 2x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है। क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहला चीज यह देखना है कि a कितना है। a इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू माइनस 5 है और c इज इक्वल टू 3 है। ठीक है। अब हमें कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा इस सॉल्यूशन को। फैक्टराइज किसको करना है? a इंटू सी को फैक्टराइज करना है। ठीक है। a इंटू सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? a इंटू सी होगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ठीक है। अब ये 6 को फैक्टराइज ऐसे करो कि जितना भी उसके फैक्टर आए उसका प्रोडक्ट b के बराबर आए। जैसे 6 है तो मैं पहला करता हूं 6 इंटू 1। ठीक है। तो 6 इंटू 1 में हम लोग -5 कैसे, मतलब -5 कैसे ला सकते हैं? एक तरीका है -6 प्लस 1 कर देंगे तो होगा -5 होगा ना। जब इसको इंटू करेंगे -6 इंटू 1 तो ये कितना हो जाएगा? -6 होगा। तो क्या b के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये पहला गलत हो गया। अब दूसरा मेथड देखते हैं। 6 है, 2 इंटू 3 कर दिया। अब 2 इंटू 3 जब हो गया तब इसको क्या करेंगे? -5 में चेंज करना है। तो -2 -3 इक्वल टू -5 होगा। -2 प्लस -3। ठीक है। दोनों माइनस कर दिए। अब दोनों को इंटू करो। -2 इंटू -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +6। अब देखो a प्लस सी जब हम किए ये इक्वल टू बी के बराबर आया और a इंटू सी किए, सॉरी a इंटू सी किए तो ये भी तरह सेटिस्फाई कर गया a इंटू सी को, है ना जी। ये तो दोनों चीज को सेटिस्फाई यहाँ पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है वही देखना है मैंने। तो यहाँ पर हो गया, सेटिस्फाई कर गया। 2 और 3 इसका फैक्टर होगा। ठीक है। अब 2 और 3 जब इसका फैक्टर होगा तब इसको कैसे निकालेंगे? 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? 2x² क्या है, मतलब 2 इंटू एक्स है, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। और 2x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं,
ये इसमें 2x है, यहाँ 2x है, तो x माइनस 1 यहाँ हो गया, माइनस यहाँ 3 कॉमन रख सकते हैं, तो x माइनस 1 यहाँ भी हो गया। अब 2x माइनस 3, देखो ये x माइनस 1 यहाँ कॉमन लिए हैं, ये x माइनस 1 कॉमन लिए यहाँ से, यहाँ बचा क्या, 2x माइनस 3, ठीक है, ये बराबर 0 हो गया। तो x का वैल्यू एक क्या होगा, पहला वैल्यू क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा क्या होगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये है इसका सॉल्यूशन। देखो 1 and 3/2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस हमें पता करना है क्या, कि a प्लस सी जो होगा वो b के बराबर आएगा, और वो जो फैक्टर्स होंगे वो a इंटू सी को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ क्या बोला, ठीक है, वो 0 से इक्वेट करके निकालेंगे, वही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, चलो इसको बनाया जाए। अब देखो 6, पहले a b c, तो a इंटू सी करेंगे तो कितना निकलेगा, 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12, और b इज इक्वल टू क्या है, -1 है भाई। अब ये सेटिस्फाई कैसे कराना है हमको, ये देखो 6 और 2 में ऐसा कुछ रिलेशन निकालना है, पहले यहाँ 12 ले लो, 2 6 12, 2 तिया 6, अब 2 इंटू 2 4, और 3 में कुछ रिलेशन आ सकता है, देखते हैं। तो यहाँ से 4, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए, तो हम 3 माइनस 4 कर देते हैं, तो ये सेटिस्फाई किया। अब 3 इंटू -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12, देखो -12 यहाँ भी कर रहा है सेटिस्फाई, 6 इंटू -2 -12, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4x करना है इसको, ठीक है, 3 माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस, इसे लिख देता हूँ उसको, 3 माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0, 6x² माइनस 3x प्लस 4x, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये 4 माइनस 3 कर दो इसको, 4 माइनस 3, तो ये हो गया, तो 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से 3x कॉमन ले लो, तो 2x बचा यहाँ, प्लस इसे देखो 3x इंटू 2x, ये कितना हो जाएगा, 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x दोनों से कॉमन ले लिया, तो 2x प्लस 1 माइनस 2, 2x प्लस 1 यहाँ भी हो गया, तो यहाँ से 2x प्लस 1 कॉमन ले लिए, 3x माइनस 2 बच गया यहाँ इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, x का वैल्यू हो जाएगा -1/2, ठीक है, और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू हो जाएगा 2/3, यह है इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं सॉल्यूशन मिल मैच हो रहा है कि नहीं, 2/3 -1/2, 2/3 -1/2, ठीक है, तो यही है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका भी रूट निकालना वही सेम तरीका है रूट निकालने का, कोई डिफरेंस नहीं है, खाली इसको बस किस तरह से फैक्टराइज होगा उस पर ध्यान देना।
यहाँ पर आगे एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, बस बता दूंगा किस तरीके से करना है, फिर इसको आपको खुद ही बनाना है कि आप किस तरह से सॉल्यूशन का बनाएंगे। ठीक है, रूट ऑफ द इक्वेशन वही सेम है, रूट कुछ नहीं करना है। देखो -10 है, तो -10 देखो कहाँ से हो सकता है, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आएगा, तो कुछ आ रहा है। तो अगर मैंने -5 प्लस 2 किया तो ये -3 आ रहा है, दोनों को इंटू करने से कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। तो देख लो इसका सॉल्यूशन ऐसे बन जाएगा। अब ये देखो 2 इंटू -6 तो -12 आ रहा है। ठीक है, अब 12 में 1 हमको लाना है, यहाँ 12 है, 12 में मुझे क्या लाना है, 1। तो 12 को फैक्टराइज करो, 2 6 12, ऐसे नहीं कर, 3 चौके 12 कर देंगे तो आएगा। तो 3 और 4 में आ रहा है 1 है, तो अगर 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो गया। और 4 इंटू -3 कितना हो गया, -12। देखो इसका भी सॉल्यूशन आ गया, बनाना खुद ही है। अब देखो 5√2 इंटू √2, तो 5√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 = 10। अब 10 और 7 का निकालना है, तो 10 को कितना करेंगे, 5 दूनी 10। और देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है ना, तो ये 7 कैसे निकलेगा, 5 + 2, 5 + 2 7 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया। अगला 2x² इसको इंटू कर दो, 2 इंटू 1/8, 1/4 हो गया यहाँ। ठीक है, 1/4 हो गया। अब माइनस एक्स है, तो -x को -1/4 में किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि -1/4 हो जाए। अच्छा, इसको करने का और एक तरीका है, इसको ऐसे मत करो, ये बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। नीचे में पूरा ले लो एलसीएम 8। ठीक है, 4 नंबर का सॉल्यूशन है ये, 8 ले लो। अब 16x² हो गया ये, -8x हो गया, +1 = 0। 0 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो नीचे खत्म हो गया, =0 हो गया। अब 16 और 8 में निकालना है, कैसे निकालना है, 16, 4 × 4 = 16, -4 -4, दोनों को इंटू करेंगे तो 16, दोनों को प्लस करेंगे तो -8। ठीक है, अब 5 नंबर देख लो, फिर 5 नंबर खुद बना लेना। अब न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 और प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर है जिसका सम क्या है, x + y = सम क्या है इसका, 27 है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, xy = 182। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, y का टर्म को हटा दो यहाँ से, x = क्या हो जाएगा, 27 - y हो गया। अब ये x y है, x को हम लोग y के टर्म में लिख चुके हैं, तो 27 - y इंटू y = 182। अब 27y - y² = 182, है ना। तो y² - 27y = -182। 182 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, y² - 27y + 182 = 0। इसको सॉल्व करो, जो आंसर है वही आंसर निकल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बन गया पूरा, ये बन गया। फाइंड टू नंबर्स, नहीं हाँ, ये बन गया। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। चलो वो निकालना, एग्जांपल 1 कुछ नहीं है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक को x मान लो, एक को x + 1 मान लो। सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² एंड x + 1 का स्क्वायर। अब दोनों का जो सम होगा वो है 365 के बराबर, तो x² + x² + 2x + 1, इसका होल स्क्वायर में इसको तोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 365, 2x² + 2x - 364 = 0। इसका सॉल्यूशन निकालो, उत्तर हाथ में है। चलो
तो रेड पेन ले लेता हूँ यार। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। एल्टीट्यूड इज 7। चलो एल्टीट्यूड मान लेते हैं हम, बेस हम मान लेते हैं क्या डिग्री है, x सेंटीमीटर, और ये है x माइनस 7 सेंटीमीटर। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड, दोनों साइड पता करना है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पता होगा, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए कर दो एल्टीट्यूड, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो गया, एच मतलब हाइट लिख दिया था वो, तो ठीक है उसको कर दो। तो बी कितना है, बी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये याद रखना, उसमें अगर नेगेटिव आता है, ठीक है, अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो हाइट नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव को लेना, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। ये मतलब कॉमन सेंस होना चाहिए कि पॉजिटिव मांगा है, देखो जैसे फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मांगा है, तो पॉजिटिव में जो नेगेटिव रूट आएगा मान लो, तो वो नेगेटिव रूट नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से देखना है, ऐसा नहीं कि दो आ रहा है तो हम लिख दिए यार कुछ भी, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मान लेते हैं कितना आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स आर्टिकल। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day, ठीक है। कॉस्ट एक में क्या होता है, 3 मोर देन, ये हो गया कॉस्ट, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ओके। ये हम मान लेते हैं आज का डेट का, आज से जो भी डेट है क्या है, 7/12/23 था आज है, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 90 रुपीज है। प्रोडक्शन कॉस्ट की क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बराबर कितना होगा, कितना आर्टिकल बना इनटू पर आर्टिकल कॉस्ट, यानी कि यह है x इंटू 3 प्लस 2x, यह है प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसके अकॉर्डिंग 90 रुपया है ये, अगर 90 रुपया है, 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ये है आपका सॉल्यूशन। तो अगला क्लास में पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, तब तक के लिए बाय। इसको पढ़िए, इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन बनाइए, और कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।